अबे संकी, उस लोमड़ी को मत मारना, वो इंसान है, उसका नाम अवनी है। वीर को जय की आवाज इतनी दूर से आ ही नहीं सकती। वो लोमड़ी के पीछे खड़ा है। लोमड़ी ने भी पेड़ के पीछे से किसी जानवर पर निशाना साधा है। आज तो मैं पहला शिकार करके ही रहूंगा। अबे ये कौन नया प्राणी आया है जो सफेद लोमड़ी को मारने जा रहा है? जय ये चिल्ला ही रहा है कि तभी खंजर मांस को चीरते हुए जाने की आवाज आती है। वीर ने उस लोमड़ी के शरीर के अंदर खंजर घुसा दी है। अवनी के मुंह से इतनी जोर से चीख निकली कि उससे पूरा जंगल कांप उठा। वीर जैसे ही उस लोमड़ी के पिछले पैर के अंदर चाकू भोंक देता है, उसी समय वो सफेद लोमड़ी एक मनुष्य शरीर में आ जाती है। वो एक सुंदर लड़की अवनी है और उसके पैर से खून बह रहा है। मैंने इतनी सुंदर लड़की को कब और कैसे मार दिया? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी बच्चे। वीर ने मन ही मन सोचा, लेकिन मैंने क्या किया है? इसे ही तो चुल मची थी लोमड़ी बनने की। मैं तो आश्रम में नया हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि लोमड़ी ही लड़की है? तभी वीर को देवाश्रम की तरफ से जोर से भागते हुए आ रही भीड़ दिखाई देती है। सारे लोग चिल्लाते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं। अबे इसने क्या कर दिया? देव आश्रम की सबसे तूफानी योद्धा अवनी शेरगिल को ही घायल कर दिया। लोग भागते हुए बातें भी कर रहे हैं। लेकिन ये इस नए लड़के ने किया ही क्यों? वो लोमड़ी के भेष में थी और उसने पहचाना ही नहीं। लेकिन ये लोमड़ी ही अवनी है, ये पूरे आश्रम को पता है। इस पागल को कैसे समझ नहीं आया? अरे कोई ग्रैंड मास्टर को बुलाओ। तभी ग्रैंड मास्टर, जो एक 24 साल का फुर्तीला नौजवान है, वो सबसे तेज भागते हुए अवनी के पास आ जाता है। अवनी डार्लिंग, ये कैसे हुआ? कब हुआ? मैं सिर्फ घायल हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम चांस मारने लग जाओ। अवनी ने उसके पुराने फैन को फिर से उसकी जगह दिखा दी। अवनी और ग्रैंड मास्टर आश्रम के सबसे जाबाज फाइटर हैं। ठीक है, क्या मैं तुम्हें उठाकर आश्रम तक ले जा सकता हूँ? तुम मुझे हाथ ना ही लगाओ तो बेहतर है। तो फिर तुम आश्रम तक कैसे जाओगी? तभी अवनी जोर से सीटी मारती है और उसकी पसंदीदा घोड़ी भागते हुए उसके पास आती है। अवनी लंगड़ाते हुए उठती है, फिर टशन में घोड़ी पर बैठकर निकल जाती है। मान गए उस्ताद, क्या खुददार लड़की है। ये बात सुन ग्रैंड मास्टर चिढ़ जाता है। अबे ओ चिलगोज़े, चल भाग जा आश्रम में और देख अवनी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आश्रम की नर्सेस को उसका ठीक से ख्याल रखने को बोल। चल भाग यहाँ से। और तू बे पागल सनकी, तुझे दिखाई नहीं देता कि कौन इंसान है और कौन एलियन है? क्या अभी ग्रैंड मास्टर ने एलियन कहा? ऐसा उसने क्यों कहा, ये भी थोड़ी ही देर में सामने आ जाएगा। ग्रैंड मास्टर की गैंग आश्रम की सबसे डरावनी गैंग है। फिलहाल ग्रैंड मास्टर और उसके 3 साथी मिलकर वीर की क्या हालत करेंगे किसी को पता नहीं। देखिए, मैंने कोई भी चीज जानबूझकर नहीं की है। तो क्या तूने आंखें बांध कर शिकार किया है? ग्रैंड मास्टर के चेले व्योम और बाकी 2 मेंबर भी अब बोलने लग गए हैं। भाई ऐसे लोगों को तो यहाँ इस टाइटन ग्रह पर आना ही नहीं चाहिए। भिखारी कहीं का। देखिए, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझे ऐसे भिखारी नहीं बुला सकते। तो क्या तेरी आरती उतारूं? मेरी प्यारी अवनी को तूने घायल किया है तो मैं भी तुझे पूरा घायल करके ही उसके सामने ले जाना चाहता हूँ। चलो रे, मारो इसे। ग्रैंड मास्टर के कहने के तुरंत बाद सारे लोग वीर को मारना शुरू करते हैं। वीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेरी तरफ से अवनी को मारने के लिए, ये मेरी तरफ से तुम्हारे पागलपन के लिए, ये मेरी तरफ से उसे ना पहचानने के लिए। काश मेरी इस किक से तू वापस धरती पर चला जाए। इसलिए आज से तेरा नाम सनकी, क्योंकि तुझे कुछ आता नहीं। ए चलो रे, अवनी को खबर पहुंचा दो। उसको मारने वाले की पूरी खबर मैंने यानी ग्रैंड मास्टर ने ली है, ये बोल दो उसको। वीर को पूरी तरह से जलील करके ग्रैंड मास्टर का गैंग चला गया है और वीर अकेला बैठकर सोच रहा है। वीर के सामने से पूरा फ्लैशबैक चला जाता है, कैसे उसे पैसों की जरूरत पड़ गई और कैसे डॉक्टर खुराना ने उसे टाइटन ग्रह पर जाने का आइडिया दिया था। जब वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे वो कहां से लाएगा, तब उसे पापा के दोस्त और उनके लैब पार्टनर खुराना अंकल से एक होलोग्राम आया था। वीर पुत्र, मुझे पता चला कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन की ऑफर लाया हूँ। धरती से करोड़ों मील दूर एक ग्रह है टाइटन, और उस ग्रह पे भविष्य में इंसान रहने जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें उस ग्रह के एलियन जातियों को मारना होगा। कई अलग अलग एलियन जानवर वहाँ रहते हैं, जिनका आधा शरीर इंसान का तो आधा शरीर जानवर का होता था। तुम जैसे एक एक जानवर को मारोगे, वैसे तुम्हें पैसे मिलते जाएंगे। और इस तरह वीर टाइटन ग्रह पर पहुंच गया है। इस ग्रह पर मशीन गन, बम ऐसे कोई मॉडर्न हथियार काम नहीं करते। सिर्फ मार्शल आर्ट जानने वाले लोग भाला, तलवार, खंजर, गदा ऐसे ट्रेडिशनल हथियार लेकर टाइटन पर लड़ सकते हैं। वीर मार्शल आर्ट्स में खूब माहिर है, इसीलिए तो खुराना अंकल ने उसे टाइटन पर भेजा है।
अंकल, आज मैंने गलती से एलियन समझकर एक इंसान पर हमला कर दिया। ये अनजाने में कैसे हो गया? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है वीर। मेरी कुछ बातें कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा अनुभव जैसे जैसे बढ़ेगा तुम्हें डेविल सोल वाले इंसान और एलियंस में फर्क समझ में आने लग जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें इन एलियंस को ठीक से पहचानना सीखना होगा। आर्म एलियंस, प्राइमरी एलियंस, म्यूटेटेड एलियंस और सेक्रेड ब्लड एलियंस। फिलहाल तुम सिर्फ आर्म और प्राइमरी एलियंस का ही शिकार करना। ये तो बिल्कुल मेरे वीडियो गेम्स जैसा ही है। तो क्या मैं अगर एकदम बड़े वाले म्यूटेड या सेक्रेड ब्लड एलियंस को मारूंगा तो मुझे ज्यादा और जल्दी पैसे मिलेंगे? हाँ, लेकिन खतरा भी तो बढ़ जाएगा। इसलिए शुरुआत ध्यान से प्राइमरी एलियंस के साथ ही करना। ठीक है खुरान अंकल। ये बात बोलकर वीर खुराना अंकल के दिए रास्ते पर निकल पड़ता है। टाइटन पे जहाँ सारे इंसान रहते हैं उसे देवाश्रम कहा जाता है। वीर, अवनी, ग्रैंड मास्टर, व्योम, भीम सारे वही रहते हैं। आश्रम के पास वाले इलाकों में सिर्फ आर्म और प्राइमरी एलियंस ही रहते हैं। वीर एक एक करके उन्हें मारना शुरू करता है। 6 पैरों वाले कछुए, हरे रंग की बिल्ली, ऐसे कई विचित्र प्राणी इसमें आते हैं। वीर सबको मारकर अपने जीन पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा है। आपने शिकार किए हैं 79 प्राइमरी जानवर। आपको 79 प्राइमरी पॉइंट्स मिलते हैं। ये वीर ऊपर से तो खुश है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता है कि इन एक एक पॉइंट से वो कभी 3 करोड़ की रकम तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे एक ना एक दिन म्यूटेंट या सीक्रेट ब्लड एलियन को मारना ही होगा। ऐसे ही वीर एक दिन छोटे टिड्डों को मार रहा है, तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो भी देवाश्रम से ही है। अरे भाई, तुम छोटे छोटे टिड्डे ही मार रहे हो ना? यही सच्ची तकनीक है। लोग खाली पीली मुंह खतरा मोड़ लेते हैं और सीक्रेट ब्लड एलियन के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, उसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन उसी से तो अच्छे खासे पैसे मिल सकेंगे ना। इसलिए मैं भी आर्म एलियंस को मार के ही अपनी प्रैक्टिस पूरी कर रहा हूँ। और एक दिन तुम सीक्रेट ब्लड या म्यूटेंट एलियन का शिकार करना चाहते हो ना? बिल्कुल। तुम्हें पता है मैं सिर्फ छोटे छोटे प्राइमरी एलियंस मार के इतना अमीर कैसे हो सका? कैसे? इधर पास आओ, बताता हूँ। काले क्रिस्टल स्टोन की वजह से। वो क्या होता है? लोग म्यूटेंट एलियन को मारते हैं बड़ी रिस्क लेकर, लेकिन अगर तुम्हें एक काला क्रिस्टल स्टोन मिल गया तो तुम किसी भी प्राइमरी एलियन को वो पत्थर खिलाकर म्यूटेंट एलियन बना सकते हो। तुम कंटिन्यू करो अपनी ये छोटे छोटे टिड्डे मार के। मैं चलता हूँ अपना काला क्रिस्टल पत्थर ढूंढने। ये बोलकर जय वहाँ से चला जाता है। जब जय जा रहा था उसके पहले ही वीर ने उसके पीछे एक सुनहरा कछुआ देखा था। वैसे तो टाइटन पर 6 पैरों वाले अनेक कछुए वीर ने देखे हैं, मारे हैं, लेकिन सुनहरे रंग का कछुआ पहली बार ही देखा है। वीर छुपके से उस कछुए को पीछे से जाकर पकड़ता है और मार देता है। ये अकेला ही कछुआ सुनहरा कैसे? क्या ये सेक्रेट ब्लड कछुआ है? वीर जैसे ही कछुए की खाल बेचने के लिए निकाल रहा है, वैसे ही उसका होलोग्राम ऑन हो जाता है। आपने एक सेक्रेट ब्लड एलियन को मारा है। सेक्रेट जिन पॉइंट्स हासिल करने के लिए एनर्जी हासिल करें। क्या एक छोटा सा कछुआ सेक्रेट ब्लड कछुआ हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इसके शरीर के अंदर देखता हूँ। और वीर को जो शक था वही हुआ। उस कछुए के अंदर काला क्रिस्टल था। उसे निगलने की वजह से ही एक साधारण कछुआ सीक्रेट ब्लड कछुआ बन गया था। वीर के हाथ अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई है। काले क्रिस्टल से वो छोटी सी बिल्ली, यहाँ तक कि चींटी को भी सीक्रेट ब्लड एलियन बना सकता है और फिर उसे मारकर और ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकता है। अब तो मेरे हाथ लॉटरी लग गई है। आगे खूब सारे सेक्रेट ब्लड एलियन को मारूंगा, लेकिन पहले इस कछुए की डेविल सोल मिलती है क्या, वो देखता हूँ। डेविल सोल मिलने से आपको एक नई पावर मिल जाती है। जैसे अवनी ने बहुत बड़ी शिकार कर अपने शरीर को लोमड़ी में बदलने की डेविल सोल पावर हासिल की, वैसे ही जब वीर सुनहरे कछुए की खाल निकालता है, वैसे ही उसके पूरे शरीर पर एक सुनहरा कवच बनना शुरू हो जाता है। ये कवच ही वीर की नई डेविल सोल पावर है। आपको कवच की डेविल सोल पावर हासिल हो चुकी है। शुक्रिया। साथ ही साथ वीर को अदृश्य होने वाला भाला भी मिल जाता है। इससे तो मैं क्या क्या कर पाऊंगा। वीर ये बोल ही रहा है कि उसे आश्रम की ओर से गड़बड़ी मची सुनाई देती है। वीर आश्रम की तरफ भागता है। अरे भागो भागो, सीक्रेट ब्लड लेवल का एक बड़ा ही खतरनाक एलियन घुस आया है। उसने आश्रम के काफी सारे इंसानों को मार डाला है। सिर्फ डेविल सोल वाले इंसान ही उसके पीछे जाना, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। वैसे तो वीर को टाइटन पर आए हुए 3 महीने ही हुए हैं। उसको अभी अभी डेविल सोल मिली है, इसलिए उसे इस नए एलियन से दूर भागना चाहिए। लेकिन वीर बहादुर है। वो एलियन को पकड़ने के लिए आश्रम की तरफ भागता है। वो बहुत ही खतरनाक एलियन वीर के सामने से गुजरता है। उस एलियन का सिर बैल जैसा, शरीर का ऊपरी हिस्सा इंसानों जैसा और नीचे 2 पैर नहीं बल्कि एक घोड़े का पूरा शरीर लगा हुआ है। वीर उसके पीछे भागने लगता है। तभी आश्रम में से 3 सबसे बड़ी गैंग भी उस एलियन के पीछे लग जाती है। एक अवनी का गैंग, दूसरा ग्रैंड मास्टर का और तीसरा भीम का। तीनों सालों से ऐसे एलियंस को मारने की महारत हासिल कर चुके हैं। अरे वो देखो, तीनों गैंग मिलकर उस एलियन का पीछा कर रही है। लेकिन एलियन उन गैंग पर भी हावी होते हुए भीम के
गैंग से और ग्रैंडमास्टर के गैंग से एक एक लोगों को मारकर आगे दौड़ता चला जा रहा है। लेकिन अब और नहीं, तीनों गैंग साथ में आकर उस एलियन को घेर लेते हैं। ग्रैंडमास्टर अपनी बड़ी सी तलवार से एलियन का सर काटने ही वाला है कि दूर से सू सू करते हुए एक आवाज आती है और एलियन के पेट से खून निकलना शुरू होता है। अवनी, भीम, ग्रैंडमास्टर किसी को पता नहीं चल रहा कि उनका शिकार किसने छीन लिया और कौन इतना बहादुर है जिसने इतने बड़े ताकतवर एलियन को मार गिराया। सारे लोग मुड़ के पीछे देखते हैं। पीछे खड़ा है एक सुनहरे कवच वाला इंसान जिसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा है। उसी ने हिम्मत की थी आश्रम के 3 सबसे जाबाज शिकारियों को पछाड़ते हुए सबसे ताकतवर एलियन को मार गिराया है। वीर का गायब होने वाला हथियार फिर से सुनहरा हो जाता है। वीर के हाथ आगे करते ही हथियार फिर से उसके हाथ में चला जाता है। तब जाके सबको समझ आता है कि किसी अदृश्य हथियार से वीर ने एलियन को मारा है। सब लोग चौंक कर वीर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उस सुनहरे कवच के पीछे किसका चेहरा छिपा हुआ है। अरे लेकिन ये क्या, तीनों शिकारी अवनी, भीम और ग्रैंड मास्टर इस नए शिकारी की तरफ अपने घोड़े लेकर क्यों आ रहे हैं? अरे क्यों नहीं आएंगे, उसने इन शिकारियों का शिकार खुद करके और बड़ी पावर जो हासिल की है तो वो तो उसको मारने आएंगे ही ना। लेकिन इतने बड़े एलियन को मारकर इस नए योद्धा को कौन सी नई डेविल सोल पावर हासिल हुई है? तीनों सबसे जाबाज शिकारी अकेले वीर की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। वीर को पता नहीं है कि ऐसी हालत में क्या करना है और तभी उसे मिलती है उसकी नई डेविल सोल पावर। आखिर कौन सी नई पावर वीर को मिली है? क्या उस पावर से वीर तीनों शिकारियों का सामना कर पाएगा? क्या वीर के काले क्रिस्टल का राज जय और पूरे आश्रम को पता चलेगा? क्या वीर धरती पर वापस जाकर अपने चाचा को पैसे वापस लौटा